हेलो दोस्तों, विजय एजुकेशनल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बाबू हमारी बहनी है सुना आप सबके प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पढ़े में दिक्कत होला, लेकिन एक बार खाली पढ़ा उसके बाद दोबारा पढ़े के ना पढ़ी। अब यानी प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। देखिए, हमें सीखना है, कोई चीज जरूरी नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आप खाली सीखिए। हमारी भाषा या लैंग्वेज पे आप मत जाइए, ठीक है। थोड़ा मौज मस्ती करिए, एंजॉय करिए। पढ़ाई में एंजॉय करना बहुत जरूरी है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगेगा तब भी कमेंट करिएगा और अच्छा नहीं लगेगा तब भी कमेंट करिएगा, ताकि हमको पता चले कि हम अपनी कमी को सुधार सकें। आइए देखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस हमको पढ़ना है, लेकिन ये आप लोग सोचिए कि प्रॉफिट लॉस हम पढ़े तो प्रॉफिट पहले क्या होता है, यानी लाभ कैसे होगा। अगर हम कोई सामान कम में खरीदेंगे और उसको हम अधिक में बेचेंगे, जैसे मान लो एक घड़ी हमें खरीदना है, उस घड़ी को हम 500 रुपये में खरीद के उसको हम 600 रुपये में बेच देंगे, तो जाहिर सी बात, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, अगर अंगूठा छापे तो भी बताएगा 500 में खरीदा गया 600 में बेचे तो हमें लाभ हुआ। लेकिन यही सवाल जब उसमें कोई पूछ लेता है कि हम 500 में खरीदे 600 में बेचे तो उसका लाभ परसेंट कैसे निकालना, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप खाली एक बार देखिए, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस हम बढ़ाएंगे। अब देखिए, जैसे मान लाभ हम क्या बताएं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य जो एसपी लिखे हैं, इसका अर्थ होता है सेल प्राइस। सेल प्राइस माने जो हम लोग मार्केट्स में खरीद के लाते हैं, खरीद कर नहीं बेचते हैं। सेल में होता है बेचना, प्राइस माने मूल्य होता है, यानी जिस रुपए में हम बेचते हैं। और सीपी होता है कास्ट प्राइस, यानी इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य यानी जितने में खरीदा गया, जो हम सामान खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा, अभी हम आपको बताएंगे। और ये हानि है। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस। मान लो कोई सामान हम खरीद लिए 500 में, अब उसको हम 400 में बेचे, तो उसमें क्या होगा, 100 रुपए का हमारा नुकसान जाएगा, यानी घाटा जाएगा। तो यानी 100 में 400 में खरीद 500 में खरीदे हैं, 400 में बेचे तो 100 रुपए का हमारा हानि हुआ। तो इसी तरीके से भी हम आपको सवाल के तरीके से समझाएंगे। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, जो मान लो अभी हम बताए थे 500 में खरीद के 600 में बेचेंगे तो 100 रुपए का लाभ होगा। तो 100 रुपए जो लाभ होगा, तो लाभ हम यहाँ लिखेंगे लाभ गुणे 100, हमेशा क्रय मूल्य नीचे होता है। जैसे सवाल अगर हम समझाएंगे सवाल के तरीके से, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, बाकी है आना जा ठीक। जैसे मान लो एक साइकिल हम खरीद रहे हैं, एक साइकिल 1000 रुपए में, एक साइकिल 1000 रुपए में खरीद कर 1200 रुपये में, चलो 1200 ज्यादा नहीं, ज्यादा कमाओ कम ना कमाओ, 1500 रुपये में बेचा गया। लाभ होगा, यानी लाभ कितना हुआ, अब जैसे मान लो एकदम छोटा सा सवाल, एकदम जीरो से आप लोगों को बता रहे हैं। अब 1000 रुपये में खरीद कर 1500 रुपए में बेच दिए, तो मान लो जो पढ़ा लिखा नहीं वही बताएगा कि 1000 रुपये में हम खरीदा गया। अब ये खरीदा गया है तो 1000 एक क्रय मूल्य हो गया, सीपी। अब 1500 में बेचा गया तो एसपी यानी विक्रय मूल्य हो गया, यानी सेल प्राइस। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और ये हो गया क्रय मूल्य। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। परसेंटेज निकालने के जो निकाला जाता है तो विक्रय मूल्य नीचे रखा रहेगा, क्रय मूल्य नीचे रहेगा, तो हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहता है। अब जैसे मान लो इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा। अब लाभ हम बताए थे, लाभ बराबर का, इसमें में से कैसे अब 1000 में खरीदे 1500 रुपए में बेच दिए, तो यानी 500 का लाभ हो। तो 500 कहाँ से लाभ हो, यानी 1500 रुपया में से आप 1000 को घटाए हैं, तभी जाकर आपको 500 रुपये का लाभ हुआ है। तो लेकिन ये 1500 में से कैसे, 1500 से विक्रय मूल्य, तो यानी विक्रय मूल्य माइनस ये क्रय मूल्य घटा है ना, तो यानी सीपी। तो यही हमारा लाभ हानि यानी प्रॉफिट, यही हमारा लाभ है।
अब देखो ये लाभ तो हमें पता होगा, अगर इसी का लाभ परसेंट पूछे, इसी का लाभ परसेंट पूछे तो यानी 1000 में खरीदे 1500 में बेचे तो यानी 500 का लाभ हुआ, तो लाभ गुणे 100 यानी पूरा 100% होता है। जैसे हम लोग अभी परसेंट पढ़ाया है, एक वीडियो हमारा पिछला वाला देख लीजिएगा तो भी और अच्छा आपको समझ में आएगा। अब जैसे परसेंट हमारा पूरा 100 में 100 होता तो यानी 500 गुणे 100 हमेशा नीचे क्या क्रय मूल्य कितना है 1000, तो 1000 को नीचे रखेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा लाभ परसेंट, यानी लाभ हुआ तो लाभ परसेंट निकलेगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटो, इसको काटो, 1 जीरो से 1 जीरो यानी क्या बचा 50, यानी हमारा 50% का लाभ हुआ। वैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति रहेगा कहेगा 1000 रुपया हम खरीदें और 1500 में बेचे तो यानी 500 लाभ, यानी 1000 का 500 मतलब आधा लाभ है, तो आधा यानी 100% पूरा तो 50% लाभ। अगर कोई बच्चा मतलब जो कोई पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तब भी बता देगा कि 50% लाभ हुआ, आधा। चलिए हम आपको आगे सवाल बताते हैं। इसमें तो सिर्फ लाभ पूछा तो यानी 500 रहेगा, लाभ परसेंट यही अगर लाभ 500 हुआ, हम लाभ परसेंट अलग से बताएं आपको। जैसे एक सवाल है, जैसे मान लो वही साइकिल, एक साइकिल वही है, एक साइकिल 8,000 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। लाभ बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य होगा। अब इधर देखो हम आप लोगों को सूत्र के हिसाब से नहीं बताएंगे, सब सूत्र बिल्कुल नहीं रटना है, इतना इजी तरीके से बताएंगे कि आपको कभी भविष्य में नहीं बोलना। अब देखो मान लो 8,000 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। अभी हम क्या बताएं, क्रय मूल्य हमारा हमेशा 100% के बराबर होता है। जहां भी क्रय मूल्य रहेगा यानी सीपी रहेगा हमेशा 100% के बराबर है, कहीं भी चाहे घाटा हो या नुकसान, कुछ हमसे कुछ नहीं मतलब, यानी क्रय मूल्य यानी कास्ट सीपी कास्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर रहेगा। अब इसमें अब 8,000 रुपया में बेचा गया यानी ये विक्रय मूल्य है ना, तो यानी 8,000 रुपये में बेचा गया तो ये विक्रय मूल्य, तो ये 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य में उतना जुड़ जाता है। तो क्रय ये 20% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य 100% रहता है, तो जब क्रय मूल्य से अधिक होगा तभी तो लाभ होगा, तो यानी 100 में 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 120, यानी 8,000 बराबर 120% हो गया। तो ये क्रय मूल्य 100% है तो ये अच्छा इसको आप गुणा करिए। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 100% बराबर कितना होगा हमको नहीं पता, तो क्रय मूल्य जो क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य हमको नहीं पता है तो x मान लो क्रय मूल्य, तो या इसके जगह यहाँ पे मान लो कुछ भी रख दो, क्रय मूल्य नहीं पता तो क्रय मूल्य माना x, तो यहाँ x रख दो, यानी 100% बराबर हमारे। अब 8,000 बेचा गया तो 20% का लाभ 120% बराबर, तो 100% बराबर हमारे कितने x के तिरछा तुरंत नीचे रखो, कुछ नहीं, जो x जहाँ रहे वहां उसके तिरछा पे जो है नीचे। अब बाकी 8,000 गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, कटेगा 4 या 12 और 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 2,000, 10 से गुणा हो जाएगा, 2,000 में 10 से गुणा करोगे तो 10 दूनी 20,000 हो जाएगा। क्या इतना हो जाएगा 10 दूनी 20 और 3 जीरो क्या 250 को 20,000 हो जाएगा। अब 20,000 यहाँ बटे 3 है, बटे 3 है, तो इसको काटोगे तो 3 छक 18, 3 छक 18, 2 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18.66, यानी 6,666.66 रुपया क्या आया क्रय मूल्य आया। इसी तरीके से आप लोगों को थोड़ा एक सवाल और बता रहे हैं। अब यही मान लो अगर 20% का लाभ ना होकर 40% का 25% अगर मान लो चलो लाभ है, 25% का लाभ अगर मान लो रखना है तो 25% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य होगा उसी वही से सवाल है, सेम टू सेम। क्रय मूल्य बराबर हमेशा 100% होगा, 8,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा, तो यही 25% यही 8,000 बराबर कितना 125%, 25% का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य क्या परसेंट बराबर होता है 100%,
तो ये 100% बराबर कितना होता है नहीं पता, तो x मान लो, तिरछा गुणा कर दो। अब यहाँ हो जाएगा। अब हम बताओ यश की तिरछा जो रहेगा उसको नीचे रखो आप लोग, 125, यहाँ 8000 गुणे 8000 की तिरछा क्या है 100 है, यानी तिरिया गुणा होता है। अब इसको काटो, 25 चौके 100, 25 पच्छे 125, 5 से काटोगे तो 16 पच्छे 80, 0, यानी 16 चौके 64, 16 चौके 64, यानी 6400 रुपया इसका कर मूल्य है। आप लोग का समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा धैर्य बनाइए, सब कुछ समझ में आएगा। क्रय मूल्य कैसे निकालना, विक्रय मूल्य कैसे निकालना, सब बताएंगे। बहुत इजी तरीके, ये तरीके से आप लोगों को बताएंगे। अब मान लो क्रय मूल्य दिया है, जैसे मान लो 1200 रुपये, 1200 रुपये, ये क्रय मूल्य तो क्वेश्चन में लिखना है डायरेक्ट। 1200 रुपये में मान लो एक घड़ी, यानी एक घड़ी का क्या है क्रय मूल्य है, ठीक। 1200 में घड़ी है। अब यहीं पर एक घड़ी खरीदने पर, सवाल एक दिन है तो कंफ्यूज, खरीदने पर 20%, 1200 खरीदने पर 1200 रुपये में घड़ी खरीदने पर 20%, खरीदने पर 20% का हानि होता है, हानि होता है। खरीदने पर नहीं, आप बेचने पर, तो चलो 1200 रुपये में घड़ी बेचने पर 1200 एक घड़ी, 1200 रुपये में एक घड़ी बेचने पर 20% का हानि होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य होगा। अब देखो 1200 में घड़ी बेचने पर 20% का हानि हुआ है। अभी हम क्या बता, लाभ होगा तो जुड़ेगा और हानि होगा तो घटेगा। तो यानी 1200 रुपये में घड़ी बेचने पर 20%, अब 1200 रुपये में क्या हुआ, एक घड़ी बेचा गया तो 20% का हानि होता तो 100 में से 20 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 80%। तो घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य होता है 100% बराबर, हमेशा क्रय मूल्य 100% बराबर कितना था ये नहीं पता है, निकाल लो। तिरछा गुणा x की तिरछा जो रहेगा नीचे 80, अब यहाँ का 1200 गुणे 100, 1200 गुणे 100, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ 300 बचा है, 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 तिया 15, यानी 1500 रुपया इसका क्रय मूल्य था। 1500 रुपया इसका क्या क्रय मूल्य था। ऐसे ऐसे सवाल आप लोग, अगर हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसी में हमें एक टाइप हम मतलब पढ़ते चलेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा, अभी इस तरीके के सवाल हो गया। अभी मान लो इसमें ये, जैसे मान लो, अब इसे वही मान लो, जैसे मान लो एक स्कूटर, मोहन ने एक स्कूटर खरीदा। चलो एक, अब बच्चे बुला रहे हैं, मोहन ने एक स्कूटर खरीदा। मोहन ने एक स्कूटर 25,000 रुपए में खरीद कर 20,000 रुपये बेच देता है। 20,000 रुपये में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। लाभ या हानि परसेंट। जैसे मान लो मोहन ने एक स्कूटर खरीदा, तो खरीदा कितने में है 25,000 में, तो 20,000 रुपये में ससुरा बेच देता है, ठीक है। तब इसको लाभ होगा कि हानि होगा, कोई भी बोलेगा तो 25,000 में खरीदा है बगलवा, 20,000 के बेच दिया है, तो इसको हानि हुआ है, या तो भंगार खरीदे रहा हुई,
तो 25,000 में 20,000 बेचिस तो यानी जाहिर सी बात है 5,000 का घाटा लगे बच्चा का। यानी अब देखो एक ऐसे लगा लो 25,000 में खरीदा है तो 25,000 अभी हम बताए हैं क्रय मूल्य बराबर हमेशा 100% होता है। तुरंत यहाँ 100% लगा दो। लाभ यहाँ % पूछा है ना, 100% यहाँ लगाओ। ठीक, अब ये 20,000 में बेचा है। अब इसमें नहीं है कि कितना परसेंट या परसेंट पहले से नहीं दिया है। ठीक, परसेंट पहले से नहीं दिया है तो यानी बेचा कितने का है, बेचा है 20,000 तो यानी 5 कितने का 5,000 को इसको क्या हुआ है घाटा हुआ ना। कि 5,000 पैसे के नीचे पैसा 5,000 बराबर क्या परसेंट ना पता X% मान लो। यही 5,000 बराबर में क्या परसेंट निकाला ये तो निकालना है। अरे भाई 25,000 में खरीदा है और 20,000 बेच दिया तो 5,000 में घाटा हुआ कि नहीं हुआ है घाटा। तो 5,000 बराबर क्या परसेंट घाटा भैले का तो X पर यहाँ मान लो नहीं पता है X% तिरछा गुणा कर X के नीचे जो है तुरंत नीचे है यानी क्या है 25,000 क्या है 25,000। अभी का 5,000 गुणे 100 करेंगे हम। अब 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 है 25 दूना 50 है 0 एक बचा है यानी 20 यानी 20% मोहन को क्या हुआ 20% मोहन को घाटा हुआ। यानी वही पूछा है कि बेच देता तो लाभ या हानि यानी 20% का हानि हुआ। आप लोगों को हमें लग रहा है समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। हाँ मजा आएगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिएगा आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हम आप लोग इतना इजी बताएंगे इतना इजी बताएंगे इतना इजी बताएंगे ना तब आप कहेंगे कि हाँ। अभी आज चिल्ड्रन डे है तो आज अपने बच्चों को कुछ खिलाएंगे और एक वीडियो इसमें डालेंगे, कोचिंग का भी डालेंगे। हम कोचिंग चलाते हैं, स्कूल भी चलवाते हैं। तो आप देखिएगा तो समोसा आप लोगों को भी खिलाएंगे, देखिएगा तो ललचा उलचा ना बस। मजा आ रहा है ना। अरे मजा बहुत है आई, मेला लगेगा ना, मेला लगेगा और झूला लग जाएगा। अब एक सवाल और हम लोग को देते हैं। एक सवाल दे रहे हैं कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है कि हम देखो सूत्र पे अगर बताएंगे तो बहुत बड़ा सूत्र में अभी सूत्र लगा मान लो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य फिर कोष्टक में 100 ± x बटे 100। ये इतना बड़ा पोथा का जरूरी है। विक्रय मूल्य का सूत्र विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य का सूत्र विक्रय मूल्य बराबर फिर वही सूत्र विक्रय मूल्य यहाँ 100 ± x बटे 100। इस सूत्र काहे रटबो काहे अपन माथा पकड़बो। उदाहरण मतलब हम जैसे बता रहे वैसे करना, कभी भी सवाल लाभ और हानि का नहीं फंसेगा। बिल्कुल आप बुक अगर उठाइएगा तो सूत्र मत देखिएगा, सीधे हमारा वीडियो देखिएगा ना कि विजय सर कैसे बताते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति एक कार 50,000 रुपए में खरीद कर लाता है तो उसे 10,000 रुपया बनवाने पे खर्च करता है। बनवाने में खर्च करता है और उसे 80,000 रुपए में बेच देता है तो उसे लाभ या हानि होगा। जिन बच्चों को देखिए थोड़ा सवाल बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है बड़ा, अगर बच्चे बड़ा सवाल देख के डर जाते हैं, कुछ खाली ये थ्योरी है ठीक है। वहां जब बड़ा रहा था कोहड़ा बड़ा हो जाता है तो वहां दम नहीं रहा तो ड्राइव बिल्कुल ना ड्राइव। अब देखो एक व्यक्ति एक कार 50,000 में खरीदा है
तो उसको लाता है तो उसे 10,000 में बनवाने में खर्च, भर्ती लगाया ना, यानी जो मान 50,000 यहाँ दिया, 10,000 यहाँ पर भी तो बनवाने में दिया, यानी उसका भर्ती कितना लगा, तो यानी 50 10 60,000, कितना लगा 60,000, यानी 60,000 बच्चा का बनाई हो यार ना, लड़का ना है बनाई हो, 50 10 60,000 रुपया का खरीदा है, यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम 60 में लिख रहे हैं सीपी, ठीक है, ये क्रय मूल्य है। अब बेचा कितने में है, बेचा है 80,000 में, यानी जो 80,000 है ये क्या है, विक्रय मूल्य है। अब तो एक बात बताओ, 60,000 में ये व्यक्ति खरीदा है, 80,000 में बेचा, तो उसे लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ उसे लाभ हुआ है, तो यानी 80 में से 80,000 में से विक्रय मूल्य लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ज्यादा में से कम घटता है, ध्यान रख रहे हैं। तो 80,000 में से 60,000 घटाएंगे तो यानी 20,000, यानी एसपी बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी तो कितना आएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो आएगा 20,000, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 20,000 रुपए का लाभ हुआ। अब यहाँ क्या पूछा है, लाभ या हानि होगा, तो खाली लाभ या हानि पूछा, परसेंट नहीं पूछा है, तो 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगर लाभ या हानि यहाँ प्रतिशत, लाभ या हानि परसेंट होगा, अगर परसेंट में पूछता तो यानी 20,000 का लाभ हुआ, तो यह 20,000 या धै दो ईमानदारी से, अब बुढ़े 100 कह दो, हम क्या बताए परसेंट में निकाले खातिर, तुरंत कुछ ना सोचो, क्रय मूल्य नीचे, आपको सोच रहा है क्रय मूल्य नीचे, क्रय मूल्य कितना है 60,000, तो 60,000 आप यहाँ नीचे रख दो, ठीक। अब देखो 1 0 से 1 0, 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 अब यहाँ बचा 200, यहाँ बटे 200, तो यानी 2 से काटेंगे 3 है, 2 से काटेंगे तो 100 बचेगा। अब यहाँ 100 बटे 3 आया, अब इसको काटेंगे तो 33 सही 1/3%। आप लोगों को हमें लग रहा है मजा आ रहा है, मजा बहुत आई, मेला लगे, परेशान ना रहो। अब ये सवाल ऐसे है, अब एक सवाल और अलग तरीके से बता रहे हैं, एक बार ये वीडियो नहीं 1-2 बार देखिएगा, तब आप कहिएगा कि हाँ कुछ क्वालिटी है ना। अभी हम जो हमारे कोचिंग के हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, उनका वीडियो जब हम डालेंगे तो आप कहेंगे कि गंगा में जो पढ़ावा लाओ कुछ दम बा उन्हों में ना। अभी आपको हमें लग रहा होगा कि हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम 2-3 साल से टीचिंग कर रहे हैं, बस आते हम थोड़ा आप सबके एज के हैं, या हमसे आप थोड़ा बहुत छोटे होंगे, तो ये सोचे सब कि क्या बताएंगे, लेकिन जौन बताए ना मेलों पे बनाए। एक सवाल और हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब जैसे मान लो आप कोई सामान दुकान पे गए, आप दुकान पे गए हैं, तो एक दुकानदार, चलो दुकानदार से मिलवाते हैं, एक दुकानदार सिर्फ टाफी भी खरीदो तो खरीद ले। हाँ, एक दुकानदार कहाँ है, दुकानदार कौन सामान खरीदवाए कि का लाभ हो जाए। एक दुकानदार एक बोरा चीनी खरीद ले बेचारा, चीनी का बहुत ज्यादा खपत है नहीं, चीनी मिठाई को बनाना पड़त है। एक दुकानदार एक बोरा चीनी खरीद कर लाता है, एक बोरा चीनी 4,000 में खरीद कर लाता है, 4,000 रुपए में खरीद कर लाता है। चलो अच्छा, खरीद कर लाता है तो उसे 20% का हानि होता है। अगर उसे 20% का लाभ लेना हो तो कितने में बात बेचे, तो कितने रुपए में
बेचेगा। अब देखिए ये भी थोड़ा सवाल बड़ा है, बड़ा मतलब आप थोड़ा लॉजिक समझिए, थोड़ा तो समझिए कि मतलब कैसे कैसे लगाया जाता है। बड़ा सवाल थोड़ा ये थ्योरी पढ़ा जाता है तो उसमें घबराइएगा मत। एक दुकानदार एक चीनी 4000 रुपये में खरीद कर लाता है। अब यहाँ देखिए खरीद कर लाता है जाने मत समझिए क्रय मूल्य। मान लो कोई खरीदा होगा तो उसे 20% का हानि हो रहा है, लग रहा है कि दुकानदार को कि हमें 20% हानि हो रहा है ना। तो यानी दुकानदार के विचार के ऊपर चलिएगा। यहाँ क्रय मूल्य दिया है तो मत सोचिए क्रय मूल्य बराबर 100%, क्रय मूल्य बराबर 100% होता है, लेकिन दुकानदार वो सोच रहा है कि हम 4000 में खरीदे, हमारा 20% हानि हो रहा है, उसे लग रहा है। तो अगर उसे 20% का लाभ लेना हो, कितना 20% का लाभ लेना हो तो कितने रुपए में वह बेचेगा। अब देखिए अब 4000 में खरीदा, कितना 4000 में, तो उसे लग रहा है कि 20% या 4000 में हमारा 20% हानि हो जा रहा है। तो यहाँ 80% यानी 20% हानि, यानी उसे लग रहा है 20% हानि हो रहा है तो यानी 20% हानि हो तो 100 में से 20 घटेगा 80, तो उसे फिर 20% का लाभ लेना है अलग से। तो यानी 20% लाभ लेना है, तो यानी क्रय मूल्य से वो अधिक लाभ लेगा ना, तो यानी 120%, तो यानी 120% बराबर कितना, बस ये कुछ नहीं करेगा, सूत्र के मारो गोली सीधे आओ यहाँ हमारे पास। अब देखो x की तिरछा जो है नीचे, जहाँ x की मतलब तिरिया गुणा होगा तो x की तिरिया गुणा जो नीचे, और 4000 गुणे 120, 0 0 काटो, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 2 से काटो 2 दूनी 4 है 2000, 2 6, एक 6000 रुपया में ये बेचेगा। दुकानदार जानते हैं बड़े मेहमान होता है। कितना मिनट लगेगा? 26